पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कथा को पूरा सुनिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी नए नए जो कथा वीडियो मैं डालती हूँ, चाहे भजन का हो चाहे चर्चा का हो, आपके पास पहुंचता रहेगा। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। एक जंगल था, उस जंगल में एक सियार और एक सियारिन रहते थे, और उस जंगल के थोड़े बगल में ही एक मंदिर महादेव का था। जो महादेव के मंदिर में रोज दिन चर्चा भजन कथा होता था। एक दिन सियारिन जो थी अपने सियार से बोली कि चलते थे हम लोग भी महादेव का कथा भजन चर्चा सुनते। सियार ने बोला कि देखो, हम जानवर हैं, हम इंसान तो है नहीं कि हम नहा लेंगे धो लेंगे तो पूजा पाठ जाके करेंगे। हम ठहरे जानवर, हड्डी मांस खाने वाला इंसान, और हम महादेव का चर्चा भजन कैसे सुने जाएंगे? न हम लोग नहाते हैं न धोते हैं, तो कैसे चर्चा भजन जाओगे सुनने? तब सियारन बोली कि थोड़ा दूर पर तो एक नदी भी है, चलेंगे नदी में नहा के और चर्चा भजन जाके सुनेंगे। फिर सियार बोला कि देखो, खाली नहाने तक की भी बात नहीं है, बात यह है कि हम जानवर हैं, हमके देख के ही लोग भाग जाएंगे, क्योंकि कोई जानवर को देख के इंसान रुकना नहीं चाहता है। वो हमें देख के भाग जाएंगे तो हम चर्चा भजन किससे सुनेंगे? सियारन बोली कि देखिए, हम छुप के सुनेंगे, सामने नहीं जाएंगे, छुप के सुनेंगे। लेकिन चर्चा सुनना जरूरी है, भजन सुनना महादेव का जरूरी है, क्योंकि हम लोग न पता कौन सा कर्म और कौन सा पाप किस जन्म में किए थे, जो इस जन्म में जानवर बन के पैदा हुए हैं, और वो भी सियार और सियारिन के रूप में, और हड्डी मांस खाना हमारा कर्म बन गया है। तो अब हम अगर इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे, भजन ही महादेव का सुनेंगे। अरे गा तो सकते नहीं क्योंकि इंसान है, चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हम जानवर हैं, इंसान ये सब काम करते हैं, जानवर तो कर नहीं सकते। तो कम से कम 2 कान महादेव दिहले हैं, तो कहीं छुप के सुन तो सकते हैं कि जो इंसान चर्चा भजन कर रहा है वो हम सुन सकें। और सुन के जब सुनेंगे तो हमको खुद मुक्ति मिल जाएगी ये जोनी से। अरे सियार की जोनी से हमको मुक्ति मिल जाएगा। सियार बोला तुम्हारी बात तो सही है सियारन, लेकिन क्या किया जाए, कैसे होगा ये सब? सियारन बोली कि कल से करेंगे, सुबह उठेंगे, उसके बाद जो है कि जाके नहाएंगे, नहा के आके चर्चा भजन सुनेंगे। सियार बोला ठीक है। सियार सियारन दोनों रात को सो गए। सुबह जब उठे तो सबसे पहले सियारन जो है बोली अपने सियार से कि चलो नदी में नहाने चलते हैं। दोनों गए नदी में नहाए, और नहा के फिर आए तो महादेव के मंदिर जो है चर्चा हो रहा था जंगल के बगल में, जो महादेव का मंदिर था, वहां जंगल में छुप के प्रतिदिन दोनों चर्चा भजन, इंसान जो कहते थे चर्चा भजन वहां करते थे, वो ये दोनों सुनते थे, सियार सियार। ऐसे सुनते सुनते समय गुजर रहा था, कई साल बीत गया, लेकिन कोई सियार सियारन को देख नहीं पाया कि हमारा चर्चा भजन कोई और भी सुनता है, और देख के करेगा लोग क्या? क्योंकि इंसान का काम है करना और जानवर का काम है सुनना, तो उनके ऊपर तो किसी के रोक टोक तो कोई लगा नहीं सकता। छुप छुप के सुनते थे ताकि हमें देख के कोई डरे नहीं। सियार सियारिन दोनों छुप के सुनते थे चर्चा भजन। ऐसे करते करते कुछ समय बीता। जब एक दिन की बात है, दोनों सियार सियारिन नदी में गए फिर नहाने के लिए, तो वहां क्या देख रहे हैं कि एक सुंदर सी औरत है, उसकी लाश पड़ी हुई है नदी के किनारे।
न उसको कोई जलाया है और न कोई उसको खाया है जीव जंतु। सियारिन देखी तो सियारिन के मन में आया विचार कि भूख तो बहुत तेज लगी है, क्या करें, इसको खा लें क्या। लेकिन वो लाश ही पता नहीं कितने दिन घर में रख के कोई लाके रख गया था, वो लाश महक रहा था। सियारिन सियार से बोली कि इसको खा लें क्या। सियार बोला कि एक तरफ तुम महादेव का चर्चा भजन सुनने जाती हो और दूसरी तरफ मांस खा रही हो, तुम्हारा सुनना ना सुनना सब बेकार है। ये जोनी से हमको मुक्ति हम लोगों को कैसे मिलेगा जब हम लोग अपना धर्म ही भरभस्ट कर लेंगे। अरे अच्छा काम में लगे हो तो ये सब चीज खाना छोड़ दो। सियारिन बोली फिर हम जिएंगे कैसे। बोला वो तो महादेव, सियार बोला महादेव करेंगे जो हमारे लिए सोचे होंगे, हमारे भोजन के उपाय भी वही करेंगे, क्योंकि जितना जीव जंतु भोलेनाथ धरती पर भेजे हैं, इंसान को जीव जंतु को सबके भोजन किसी न किसी रूप में वही पहुंचाते हैं। तो हमारे लिए भोजन वही कहीं से जुगाड़ करेंगे। लेकिन अगर हम अच्छा कर्म में लगे हुए हैं, सियार बोला अपने सियारिन से कि अच्छा कर्म में अच्छा काम में हम जुड़े हैं तो ये काम हमें छोड़ना पड़ेगा, किसी का मांस नहीं खा सकते। सियारन बोली ये तो ठीक है, चलो आप कहते हैं तो नहीं खाएंगे, लेकिन सवाल रह गया कि ये कई दिन का इंसान ये लाश मरा, ये औरत मरी हुई है, लेकिन न इसको कोई जलाया और न कोई समय से इसको यहाँ पर ले आया जलाने के लिए। इसके मतलब ये लाश ढेर दिन से घर में कोई मार के डाल दिया था और जब मौका मिला तो लाकर फेंक गया। सियार बोला हो सकता है भाई, धरती पर इतना इंसान रहते हैं, न पता कौन किसके साथ कब क्या कर दे, तो कोई मारा होगा, हमसे क्या मतलब इस चीज से। सियारन बोली नहीं, जब हम अपने मुक्ति के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं कि ये सियार और सियारन के जोनी से हमके मुक्ति मिले और अच्छा कर्म करें, चर्चा भजन महादेव का सुना करें ताकि अच्छा जोनी में जन्म मिले, तो इसकी इस लाश को भी तो मुक्ति मिलना चाहिए। सियारन बोली अपने सियार से कि इस लाश को भी मुक्ति मिलना चाहिए। सियार बोला कैसे। सियारन बोली कि एक ही उपाय है, दिन को चर्चा भजन महादेव का इंसान करते हैं, रात को हम मंदिर में जाके और महादेव से प्रार्थना करेंगे और इस लाश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ये लाश किसकी है और कौन ले आके फेंक गया है। सियार बोला ठीक है। सियारन और सियार दोनों जब शाम हुआ तो मंदिर के दरवाजा बंद करके पुजारी चले जाते थे रात में, लेकिन जो बाउंड्री था वो थोड़ा नीचे नीचे था, तो सियार सियारिन तो छलकना कूदना जानते ही हैं, वो छरदेवाली से फान के दोनों मंदिर में घुस गए। दरवाजा बंद, मंदिर में दोनों सियार सियारिन रात में चले गए और महादेव के पूरी रात प्रार्थना किए, दोनों सोए नहीं, पूरी रात प्रार्थना किए उस लाश के चक्कर में कि हे भोलेनाथ, अरे हम कौन सा ऐसा कर्म किए थे कि हम तो सियार सियारिन बने, इंसान जानवर हमके बना के धरती पर भेज दिए, लेकिन जो ये लाश है वो तो इंसान का है, एक औरत का लाश है, वो कौन सा ऐसा बुरा कर्म करी है जो उसकी लाश को न कोई जीव खा रहा, न कोई जानवर खा रहा, न कोई पंछी पूछ रहा है, और न कोई उसको जलाया है। पता नहीं कितने दिन के मार के रखे रखे लाख लोग फेंक गए हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें जानने के लिए आपसे मंदिर में आए भोलेनाथ, हमें दर्शन दीजिए और उसके बारे में बताइए। पूरी रात प्रार्थना किए, भोर होने लगा तब महादेव मैया पार्वती कैलाश पर जब बैठे थे तो मैया पार्वती भोलेनाथ से बोली कि हे महादेव, ये दोनों सियार सियारिन इंसान नहीं है, जानवर है, लेकिन इंसानों का भजन प्रतिदिन आपका सुनते हैं और अपने मुक्ति के बारे में सुनते हैं, ये कि हमके इस जोनी से मुक्ति मिले, इंसान के जोनी में जन्म मिले, ताकि इंसान के जन्म लेके आपका चर्चा भजन पूजा पाठ अपने हाथों से दोनों कर सकें, आपका पूजा। सो अपना तो ये लोग करते ही हैं, लेकिन उस लाश के बारे में जानना चाहते तो आप क्यों नहीं बता देते। भोलेनाथ बोले ठीक है, जा रहा हूँ, आज उनको बता ही देता हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है, कुछ लाश के बारे में ये जानना चाहते हैं तो जाने, पता चले। महादेव दोनों के सियार सियारिन के दर्शन दिए मंदिर में
तब सियारिन बोली कि हे भोलेनाथ, जो लाश नदी किनारे पड़ा है वो एक औरत का है। उस औरत को कई दिन पहले मरी हुई है, लेकिन अब ये कल लाश ला कोई फेंका है। क्योंकि हम लोग दोनों रोज डेली नहाने नदी में जाते, किसी दिन नहीं देखे, लेकिन आज देखे। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? तब महादेव बोले कि देखो, इंसान हो चाहे जानवर, अपने अपने कर्मों का सजाई भोगना पड़ता है। और इसी जन्म में, हर दूसरे जन्म में नहीं लोग भोगता है। चाहे इंसान का जन्म लो चाहे जानवर का, उसी जन्म में तुम्हें वो भोग भोगना है जो हम गलती करे रहते हैं अगले जन्म में। सियारन बोली कि ऐसी कौन सी गलती वो औरत करी थी? महादेव बोले ये औरत ही पहले जो थी, एक राजा की लड़की थी, राजा की बेटी थी, लेकिन इसके धन का, अपने घर में अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। न कोई भाई था राजा के, न कोई बेटा था, न कोई और बेटी, ये अकेली थी। और राजा के पास इतना धन दौलत था कि ये धन के अहंकार में बहुत सी ऐसी पाप करती थी जो कि इसके पाप का कोई हिसाब नहीं था। कभी भी अपने प्रजा के खुश नहीं रहने देती थी, दुखी रखती थी, मार पीट के लोगों से अपना काम कराती थी और उनका मजदूरी नहीं देती थी। क्योंकि राजा अपना राजपाट अपनी बेटी को सौंप दिए थे, और सौंप के वो तीर्थ धाम पर राजा और रानी चले गए थे। ये लड़की अपने बाप के नाव डुबा रखी थी। क्योंकि जो राजा थे वो बहुत नेक दिल इंसान थे, अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। और इससे भी कह के जब राजपाट दिए तो यही अपनी बेटी से बोले कि प्रजा का ध्यान देना, उनका दुख मत देना, उनका रोआ मत दुखाना। लेकिन ये उसका उल्टा कर रही थी। थोड़ी सी कोई प्रजा गलती करती थी, उसको मार देती थी जान से। कुछ भी थोड़ा कोई करता था तो उसको खदेड़ देती थी पीट पाट के, किसी के खेत छीन लेती थी, किसी का घर छीन लेती थी। यानी ये अपने पद का, ओहदे का, धन का गलत इस्तेमाल करती थी। जब ये मरी है और मर के जब इसको जन्म मिला है, तो फिर इंसान के ही घर में जन्म मिला है इसको। क्योंकि जो ये पाप करी थी इंसानी रूप में, उस पाप का भुगतान ये इंसान रूप में जन्म लेके कर सकती है। जो इसको फिर औरत के ही रूप में एक सेठ के घर जन्म मिला। ये सेठ के घर बेटी बन के जन्म ली थी। और बेटी बन के जब ये सियान हुई, जब इसके शादी हुआ, तो वो भी एक धनवान सेठ के बेटा से हुआ था, वो भी बहुत अमीर था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब हम पहले जो गलतियां अगले जन्म में किए होते हैं, वो गलतियां कहीं न कहीं हमारे पीछा नहीं छोड़ती हैं, हमको भोगना ही है वो कर्म। सो जब इसका शादी हुआ एक धन सेठ के लड़के से, वो लड़का भी बहुत हरामी था। लड़का हरामी था, अपनी पत्नी की बात इसका नहीं सुनता था, इसके मारता था, पीटता था, और इसको इतना दुख देता था कि एक दिन ये क्या करी, कितना वो इसको कष्ट दिया कि ये मरने के लिए तैयार हो गई। जब मरने तैयार हो गई तो लड़का खुद इसको जान से मार दिया, और मार के 4-5 दिन लाश घर में धर दिया। जब लाश को जान गया कि महकने लगेगा, तब उसकी फैमिली मिलके लाश को लेकर नदी किनारे फेंक गए। ये जब राजा के घर लड़की बन के जन्म ली, तब भी ये न दान करी, न पुण्य करी, न अच्छा कर्म करी, न पूजा पाठ करी, न भक्ति करी, न भजन गाई। और जब ये एक सेठ के घर में जन्म ली, सेठ की लड़की बन के, एक सेठ के बेटा से जब इसकी शादी हुआ, तो भी ये अच्छा कर्म नहीं करी, न पूजा पाठ, न भक्ति, कुछ नहीं। पाप तो नहीं करी इस जन्म में, लेकिन पूजा भक्ति भी संग संग कुछ नहीं करी। और जो इंसान न दान करता है, न पुण्य करता है, न भक्ति करता है, न भजन गाता है, न संग संग सुनता है, न तीर्थ धाम करता है, न अच्छा कर्म करता है, वो इंसान के मरने के बाद न इंसानों को पूछता है, न जीव जंतु पूछते हैं, न कोई पूछता है। जिसके कारण से इसकी लाश को कोई जानवर भी खाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके रूम में पाप भरा हुआ है। एक जन्म पाई तो बुरा कर्म करी, दूसरा जन्म इंसान का पाई तो भी अच्छा कर्म नहीं करी। इस जन्म में तो खैर पाप नहीं करी, लेकिन अच्छा कर्म भी नहीं करी, बस खाई, बनाई और खाई, अपना जीवन बिताई। तब वो सियारिन बोली फिर उसको मुक्ति कैसे मिलेगा, आखिर उसके लाश के कैसे उसके आत्मा को मुक्ति मिलेगा, बताइए आप महादेव।
तब महादेव बोले कि उसके आत्मा को मुक्ति कब मिलेगा, कि उसको कोई हमारा यानी महादेव का भजन गा के उसको सुनाएगा, और जब वो भजन सुनेगी तब उसके आत्मा के उसके शरीर से मुक्ति मिल जाएगा, तब जीव जंतु उसको खाएंगे। और नहीं तो कोई उसकी लाश को ले आके जला दे। तो ऐसा तो तुम लोग तो इंसान हो नहीं कि जाग जलाओगे। तो सियारन बोली कि महादेव मैं तो भजन भी तो नहीं गा सकती, मैं तो जानवर हूँ। महादेव बोले उसकी लाश के किसी तरीके से घिरिया के, और जो मंदिर है जहाँ पर ये मंदिर में जहाँ तुम बैठ आई हो, इस मंदिर में रोज दिन चर्चा होता है, किसी तरीके उसकी लाश अगर ये मंदिर तक आ जा, और जो चर्चा होगा शाम को दिन में, वो चर्चा भजन की आवाज उसके कानों में चल जाएगा, तो उसकी आत्मा की मुक्ति भी मिल जाएगी इस जोनी से। और दूसरी बात, इसके लाश के भी चिल कौआ खा जाएंगे। अब सियारिन लगे सोचने पूरी रात। महादेव बोले हैं कैसे करेंगे हम, क्योंकि सियारिन चाहती थी कि किसी का मैं अच्छा भला काम करूं किसी के लिए, ताकि हमें भी महादेव अपने जोनी से, अपने पाप से, चाहे बुरा कर्म से हमें भी मुक्ति मिल जाए। सियारिन दोनों एक दिन क्या किए, दूसरे दिन रात को लाश को घींच के मंदिर तक लाके एक झाड़ी में छुपा दिए, क्योंकि कोई इंसान देखता तो ये तो डर जाता, ये तो कहीं ले आके जला देते। वो झाड़ी में छुपा दिए सब मंदिर के किनारे, ताकि कल चर्चा भजन होगा तो इसके कान में आवाज जाए, इसको मुक्ति मिल जाए। दूसरे दिन जब मंदिर में लोग चर्चा भजन लोग आए, भगत लोग करने महादेव का शिष्या, तो भजन वो चर्चा का आवाज वो लाश के कान तक पहुंचा, और वो लाश के इस जोनी से उसके आत्मा के मुक्ति मिल गई। और जो लाश था उसको चील कौआ नोच नोच के खा गए, मनो उसके लाश के भी पार घाट लग गया, एक सियारिन की वजह से। और साथ में महादेव वो सियारिन के भी कहे थे। सियारिन बोली कि महादेव मेरी मुक्ति कैसे होगी। महादेव बोले कि तुम हमारा पूजा भक्ति करना चाहती हो इंसान रूप लेके, तो तुम्हें बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगा। थोड़ा नियर आ गया है टाइम। कुछ दिन के बाद सियारिन दोनों को मुक्ति मिल गई, दोनों मर गए पति पत्नी, और दोनों फिर एक इंसान के रूप में जन्म लिए, एक थी का नाम है लाला के घर में, उसका लड़की और लड़का बन गए। उसके बाद वो दोनों इंसानी रूप में महादेव का पूजा भक्ति आराधना, सियारिन जो जन्म लिए थे इंसानी रूप में एक लाला घरे, वो दोनों महादेव का पूजा भक्ति प्रतिदिन जीवन भर अपना करते रहे, और महादेव का भक्ति में जुड़े रहते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, हम इंसान ये जन्म हो चाहे अगला जन्म हो चाहे कौनो जन्म हो, अब ये नहीं कोई जानता, याद तो रहता नहीं है कि हम किस जन्म में क्या किए हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए गुरु भाई गुरु बहना, कभी भी कोई भी जन्म लो इंसान का चाहे कोई जानवर का, तो ये कोशिश करो कि अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म ना करें। क्योंकि जब हम एक बार बुरा कर्म करते हैं तो न पता कितने जन्म लेके उसको भरपाई करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है उस बुरे कर्म को। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सियारिन जानवर होके महादेव का भक्ति आराधना सुने, ये जो उनको फिर इंसानी रूप में जन्म मिला और महादेव के कार्य में जुड़े रहते हैं जीवन भर। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, ये अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए आपसे यही कहूंगी, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहा, आप हमारे कथा को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आपके पास कथा का पहुंचेगी, आप हमारे कथा को और भजन को दोनों को देखेंगे, क्योंकि भजन भी कभी कभी मैं डालती हूँ। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव।